हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर और नोमेनक्लेचर में आज पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और अल्केन का एक पार्ट छूटा हुआ था साइक्लो अल्केन का नोमेनक्लेचर। तो क्लास शुरू करते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कार्बन और हाइड्रोजन जो अल्केन में अभी देखे थे, लंबा लंबा चेन का पिछले क्लास में नोमेनक्लेचर किए थे। तो कभी स्ट्रक्चर ऐसा भी दिया रहता है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ एक लाइन से शो किया रहेगा। जैसे कुछ इस तरह का कंपाउंड बना रहेगा, ना इसमें कार्बन दिखेगा ना हाइड्रोजन दिखेगा, लेकिन इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो उन्हीं को समझना है। तो उसके कुछ रूल्स है जो हम देखते हैं। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है सीसी बॉन्ड, इट रिप्रेजेंट्स सीसी बॉन्ड। और एक दूसरा पॉइंट ध्यान में रखेंगे, एट ऑल कॉर्नर्स एंड एंड्स, एट ऑल कॉर्नर एंड एंड्स, वहां पे कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। तो कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्टली यहां दिखेंगे नहीं, लेकिन जब भी स्ट्रक्चर बना रहेगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो जो भी कॉर्नर है या जो भी एंड है, सिरे हैं, वहां पे कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। और कार्बन एटम की वैलेंसी किससे पूरी की जाएगी? हाइड्रोजन से। जितनी वैलेंसी है, जितने बॉन्ड वो बना रहे हैं वो तो रहेंगे ही, और 4 से जितना घटेगा, मान लो कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 वैलेंसी किससे पूरी हो रही होगी? हाइड्रोजन से। ये अंडरस्टूड है, दिखाने की बार बार जरूरत है नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है और ये अल्केन ही है, क्योंकि कहीं भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है और कोई दूसरा एटम भी नहीं है। अगर हेट्रो एटम होते, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई और एटम जो कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के होते, तो वो यहाँ पे दर्शाया जाता। उसको हम लोग विलुप्त नहीं कर सकते हैं, कंपाउंड में दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कहाँ कहाँ है? तो लिखा हुआ है एट ऑल कॉर्नर्स एंड एंड्स। तो ये एक एंड है, एक सिरा ये है, और यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। तो 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, और 3 कार्बन वाले अल्केन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपेन। ये हम जानते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोपेन। यहाँ के कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने होंगे? तो चूंकि एक बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ का कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ का कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन उपलब्ध होंगे। तो ये कुछ और नहीं, प्रोपेन ही है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। 3 इस कार्बन पे, 3 इस कार्बन पे और 2 इस कार्बन पे। उसी तरह से अगर हम देखें इसका नाम, तो इसका नाम क्या होगा? तो कार्बन गिन लेंगे, दोनों कॉर्नर पे, दोनों सिरों पे 4 कार्बन, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन। तो ये बहुत सिंपल है। सपोज इसका नाम लिखना है, कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो गया हेक्सेन। इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे सपोज इसका नाम लिखना है। अब यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया, जैसे हम लोग पढ़े थे CH3 CH2 लिख के कंपाउंड लिखते थे और वहां पे ब्रांचिंग होती थी। तो यहाँ पे क्या हो गया है? ब्रांचिंग हो गया है। यहाँ से 2 शाखाएं फूट गई है। तो फिर से नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स वही रहेंगे। सबसे पहले पेरेंट चेन चुनना है, जो कि सबसे लंबा चेन होगा। तो ये सबसे लंबा चेन है, और ये काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ये यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? तो हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट हमेशा अल्काइल ग्रुप होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा रहता है। तो बस कार्बन की संख्या गिननी है कि उस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, और उतने कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं? वो उसका सब्स्टिट्यूएंट होगा। जैसे यहाँ पे कार्बन एक ही है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा मिथाइल। ये बना हुआ है मिथाइल। फिर पेरेंट चेन पे नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग में हम क्या ध्यान रखते हैं? तो नंबरिंग में वो ध्यान रखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट पे कम से कम नंबर आए। तो इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6।
उसके बाद वही रूल जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से नामकरण कर देंगे। 2 पे क्या प्रेजेंट है, यहां लिख देते हैं 2 पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। 2 पे प्रेजेंट है मिथाइल, और बेस नेम क्या हो जाएगा इसका, तो 6 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये कुछ और नहीं है, कोई नया रूल नहीं है, बस कंपाउंड को लिखने का एक अलग तरीका है। और एग्जांपल्स इसके देखते हैं। सपोज ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका हमको नाम लिखना है। तो पेरेंट चेन तो यही हो जाएगा सीधा वाला, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। और उसके बाद क्या हो गया, यहां से ऐसे भी जा सकते हैं क्योंकि इसमें भी कार्बन सेम है। लेकिन जब ऐसे हो जाए कि कार्बन सेम मिले तो हम सीधा वाला चुन लेते हैं, वो देखने में अच्छा लगता है। तो पेरेंट चेन क्या हो गया, ये सीधा वाला। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। इसका नाम बताना बच्चों, इसका नाम क्या होगा, तो अल्काइल ग्रुप होगा। लेकिन कौन सा अल्काइल, तो 2 कार्बन है, एक तो यहाँ कॉर्नर पे कार्बन होगा और एक एंड पे। तो 2 कार्बन वाले अल्काइल को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। तो ये कुछ और नहीं है, इथाइल है। और ये क्या है, तो ये तो मिथाइल है। अब हमको करना है नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए लगाएंगे रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे कम नंबर आए। आरएफपीडी पर पूरा लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर हमने शूट किया है, तो अगर आरएफपीडी में दिक्कत है तो आप पीछे वाले लेक्चर को फॉलो करें। यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहीं पे डिफरेंस आ गया, पहला यहीं पे आ जाता है 1 2 3 पे, इधर से आता है 1 2 3 4 पे। तो नंबरिंग किधर से अलाउ होगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग लिख देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले इथाइल है तो इथाइल को लिख देंगे। 3 पे क्या है, इथाइल, 3 इथाइल डैश। 4 पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, तो लिख देंगे 4 मिथाइल। और बेस नेम क्या होगा, तो 7 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, हेप्टेन। ये हो जाएगा हेप्टेन। बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। एक कंपाउंड और लेते हैं। सपोज ये एक कंपाउंड है, ये स्वास्तिक का साइन भी है। तो ये भी क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से इसको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम मान सकते हैं और इसका नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट चेन चुनेंगे। पेरेंट चेन कोई भी हो सकता है, सब में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जहां पे कट भी करता है 2 लाइन, वहां पे भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एक एंड पे होंगे, एक कॉर्नर पे होंगे, और एक इंटरसेक्शन पे जहां 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। एक इथाइल ये है 2 कार्बन वाला और एक इथाइल ये है, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 डाई इथाइल। 3 डाई इथाइल, और 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, पेंटेन। ये बात आ गई समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एग्जांपल ले लिए। पेरेंट चेन कौन होगा, वही सीधा वाला। नंबरिंग करते टाइम ये ध्यान रखना है कि रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस वैलिड हो। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, एक काम करते हैं एक और ले लेते हैं, अब करेंगे। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। 3 पे दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि इथाइल है तो इधर से करते, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल है। तो 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे 3 पे एक ही है, तो नंबरिंग इधर से होगा। ये इथाइल है और यहाँ 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो नंबरिंग इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नाम लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले इथाइल लिखते हैं, ये है डाइमिथाइल। लेकिन हम जानते हैं कि डाई हम यूज नहीं करेंगे अल्फाबेट में, क्योंकि डाई सिर्फ प्रीफिक्स है। हम क्या यूज करेंगे, ई, और यहाँ का मिथाइल का एम यूज करेंगे अल्फाबेट में, तो ई पहले आता है। तो लिख लेंगे 5 इथाइल
डैश, 3 पे 2 मिथाइल है तो 2 बार 3 लिखना पड़ेगा, लोकेंट नंबर भी उतने ही बार लिखने पड़ेंगे। 3 डाई मिथाइल, और 7 कार्बन वाले को बोलते हैं हेप्टेन। हेप्टेन, तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, अल्केन का ही नोमेनक्लेचर है, बस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ये शो किया गया है। अब अगला देखते हैं, एक और पार्ट बच गया अल्केनिक नोमेनक्लेचर में, साइक्लो अल्केन। अगर अल्केन क्या करे, एक रिंग का फॉर्मेशन कर दे, तब उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो हम हेडिंग देंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अल्केन किसमें प्रेजेंट होगा? साइकिल में, एक साइकिल का फॉर्मेशन कर देगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये हो जाता है CnH2n। CnH2n, अगर ए साइक्लिक है तो उसका होता था CnH2n+1, लेकिन अगर साइकिल बना देता है तो CnH2n, क्योंकि 2 हाइड्रोजन की कमी वहां क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, सिरे जुड़ जाएंगे। नाम भी वैसे ही होगा सिमिलरली, जैसे मिनिमम रिंग कब बनेगा? जब 3 कार्बन होंगे, 3 कॉर्नर बनेंगे, तभी मिनिमम रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर ये 3 कार्बन वाला ओपन रहता तो क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेन, लेकिन चूंकि ये साइकिल में है तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होगा? तो 3 कार्बन C3, हाइड्रोजन गिन के देखो, 2 यहां पे होगा, 2 यहां पे और 2 यहां पे, C3H6 आया ना, CnH2n। इसका CnH2n+2 नहीं होता है, 2 हाइड्रोजन घट जाते हैं। उसी तरह से अगर साइक्लोब्यूटेन बनाना है तो क्या करेंगे? ऐसे बना देंगे, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? 5 कार्बन है, गिन लेंगे, सारे कॉर्नर पे क्या है? कार्बन, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए क्या करेंगे? एक हेक्सागन बना देंगे, ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। तो ये तो नॉर्मल हो गया साइक्लो अल्केन का नोमेनक्लेचर। अभी इसमें एक भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हमने देखा साइक्लो अल्केन के नाम में क्या लगा देते हैं? साइक्लो। लेकिन अगर इसी रिंग में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, साइड चेन भी प्रेजेंट हो, तब उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये देखते हैं। हेडिंग देंगे बच्चों, हेडिंग देंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन with one substituent, with one substituent, केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तब उसका नाम कैसे लिखेंगे? इसमें 2 केस बनते हैं। केस 1, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग is greater than number of carbon atoms in side chain। इन साइड चेन, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो एक रिंग होगा और उससे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा, तो 2 केस हो सकते हैं, या तो रिंग में ज्यादा कार्बन हो जाए, नहीं तो साइड चेन में ज्यादा कार्बन हो जाए। तो इस केस में अगर रिंग में ज्यादा कार्बन है तो पेरेंट किसको मानेंगे? हम रिंग को, ज्यादा कार्बन वाले को क्या मान लेते हैं? पेरेंट। तो इस केस में रिंग बिहेव करेगा पेरेंट की तरह, रिंग जो हो जाएगा वो बनेगा हमारा पेरेंट, और जो साइड चेन है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, वो काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह, क्योंकि उसमें क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है। इसका नाम क्या होगा? तो इसका जो नाम होगा, बेस नेम, इस फॉर्मेट में इसका नाम लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? साइड चेन, और साइड चेन कैसा होगा? एल्काइल, तो पहले उसका नाम लिखेंगे अल्काइल। उसके बाद
पेरेंट कौन है हमारा, रिंग, और रिंग का नाम कैसे लिखते हैं, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन। तो ये हो जाएगा अल्काइल साइक्लोअल्केन। यहाँ पे अल्काइल जो है उसका पोजीशन नहीं दिखाते हैं कि किस कार्बन पे, रिंग के किस कार्बन पे वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, क्योंकि एक ही कार्बन है, कहीं भी रहेगा वहां से नंबरिंग करेंगे तो एक हो जाएगा। आगे समझते हैं एग्जांपल से इसको। देखते हैं। सपोज ये एक कंपाउंड है, इसका हमको नाम लिखना है, एक रिंग है और एक साइड चेन है। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे रिंग में, रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। साइड चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा पेरेंट जो होगा वो रिंग होगा और साइड चेन क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, 3 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। यहाँ नंबरिंग नहीं करते हैं रिंग में, पेरेंट चेन में नंबरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि नंबरिंग करेंगे और एक सब्स्टिट्यूएंट है, उस पर कम नंबर आना चाहिए, तो हमेशा उस पर एक ही पड़ेगा। अगर ये यहां भी रहता तो यहां से नंबरिंग शुरू कर देते, यहां रहता तो एक यहां लिख देते, तो इनसिग्निफिकेंट है वो लिखना, क्योंकि ये पता है कि वो एक पे ही आएगा। तो सिर्फ इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, और इसको क्या लिख देंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से नाम हम लोग लिख लेंगे यदि एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो और रिंग में ज्यादा कार्बन की संख्या हो। मान लो ये लिखा हुआ है, रिंग में 5 कार्बन, साइड चेन में 2 कार्बन, ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, और 2 कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट यानी अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, इथाइल। और 5 कार्बन वाले अल्केन जो कि साइकिल में हो उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इस तरह से हम इसका नाम लिख पाएंगे अगर रिंग में ज्यादा कार्बन है तो। एक केस ये बन सकता है कि रिंग में कार्बन की संख्या कम हो और साइड चेन में ही कार्बन की संख्या ज्यादा हो जाए, तब इस तरह से नाम हम नहीं लिख पाएंगे। तब देखेंगे, देखते हैं इसका केस 2। केस 2, if number of carbon atoms in ring ये कम हो जाए और ज्यादा क्या हो जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइड चेन, इन साइड चेन, उस केस में कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इस केस में अब चूंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन में ज्यादा हो गया तो साइड चेन ही हमारा पेरेंट बन जाएगा। इस बार साइड चेन जो है, साइड चेन ये बन जाएगा पेरेंट। तो रिंग किस तरह से बिहेव करेगा, रिंग बिहेव करेगा इस टाइम सब्स्टिट्यूएंट की तरह, रिंग विल बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट। तब इसका बेस नेम क्या होगा, कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखने के लिए हमको करना पड़ेगा पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, रिंग, इसका एज अ सब्स्टिट्यूएंट नाम हो जाएगा, अल्केन से बनता था अल्काइल, तो साइक्लो अल्केन जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लो अल्काइल। तो लिखेंगे साइक्लो अल्काइल। और पेरेंट कौन है इस बार, साइड चेन जो कि है ओपन चेन, तो सीधे वो हो जाएगा अल्केन। इस बार नाम होगा साइक्लो अल्काइल अल्केन। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, इस बार रिंग किस कार्बन पे है वो भी हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो वेरी कर सकता है। तो एक्स लिख देते हैं, एक्स क्या है, लोकेंट नंबर। रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा तो उसका पोजीशन आपको बताना पड़ेगा, जबकि साइड चेन अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा था तो उस पर हमेशा एक आ रहा था। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। CH2 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 एंड CH3। अब बताइए
रिंग में कार्बन की संख्या 3 और साइड चेन में कार्बन की संख्या 4। तो हमारा पेरेंट ये बन जाएगा और रिंग बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो पेरेंट चेन हमारा ये हो गया, और ये किस तरह एक्ट कर रहा है, अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है। अब पेरेंट चेन पे नंबरिंग करेंगे और क्या ध्यान रखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे आए, तो ऑब्वियसली नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 एंड 4। नाम कैसे लिखेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में साइक्लोप्रोपाइल बनेगा और कहां पे प्रेजेंट है, 1 पे, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल। और 4 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। अच्छा, यहां 1 लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, हमेशा 1 ही आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। एक कंपाउंड हम लिखते हैं, आप देखो CH3 CH, मान लो ये रिंग यहां जुड़ गया, CH2 CH3, दोनों कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे सेम आएगा, लेकिन रिंग का पोजीशन वेरी कर सकता है। अब क्या होगा, पेरेंट चेन यही होगा, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि कम पे आएगा 1 2 3 4। अब रिंग का पोजीशन चेंज हो गया है, तो अब क्या आएगा, 2 पे आया साइक्लोप्रोपाइल, और 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो यहां पे लोकेंट नंबर दिखाना जरूरी है। तो ये हम समझे अभी साइक्लो अल्केन का नोमेनक्लेचर, जब एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। एक और केस बन सकता है जब साइक्लो अल्केन पे ढेर सारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, वो पढ़ लेंगे तो हमारा अल्केन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो देख लेते हैं। हेडिंग देंगे nomenclature of polysubstituted alkane, polysubstituted alkane, nomenclature of polysubstituted alkane। जब रिंग में क्या हो, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, उसको क्या बोल देंगे, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड। इस केस में रिंग हमेशा पेरेंट होगा, रिंग जो होगा वो ऑलवेज पेरेंट। इसमें आपको कार्बन नहीं गिनना है कि किस में ज्यादा है किस में कम है, ऑलवेज पेरेंट होगा हमारा रिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो फॉर नंबरिंग क्या करते हैं हम लोग, RFPD अप्लाई करते हैं। कहां अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट पे, RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको RFPD लगाना पड़ेगा। RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट अप्लाई करें, और अगर ये फेल कर जाए तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेट में देखते हैं, तो गो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, गो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 एंड CH3, इसका नाम लिखना है। तो रिंग तो ऑलवेज पेरेंट होगा, और साइड चेन कितना है, 2 है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग करते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि RFPD फॉलो हो किस पे, सब्स्टिट्यूएंट पे। तो आइदर हम यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे या इधर यहां से, क्योंकि एक यहां पड़ेगा, और अगर यहां से शुरू करेंगे तो इधर ही जाएंगे, अगर इधर से जाएंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या पड़ जाएगा, दूर पड़ जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, 1 यहां लिखेंगे, 2 यहां, 3 4 5 एंड 6। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखिए, नाम वैसे ही लिखना है, 1 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। तो इसको कैसे लिखते थे, 1,3, और 2 मिथाइल है तो क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल। और 6 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, अल्केन को, हेक्सेन। लेकिन चूंकि ये साइक्लिक है तो बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। ये बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं, मिटा देते हैं। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इसका।
नंबरिंग कहां से करेंगे? कुछ बच्चे यहां से नंबरिंग शुरू कर देंगे क्योंकि एक पे इथाइल आ जाएगा, कुछ यहां से शुरू करेंगे, लेकिन नंबरिंग शुरू कहां से होगा? यहां से होगा। यहां से क्यों होगा? क्योंकि एक पे ही हमारे पास 2 मिथाइल आ जाएंगे। उसके बाद किधर जाएंगे? अगर इधर जाते हैं तो 2 3 4 पे अगला सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर जाएंगे तो 3 पे ही आ जाएगा। तो नंबरिंग अलाउ कर देंगे हम इधर से ही, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन आता है? इथाइल। तो इथाइल आप लिख दो, क्या हो जाएगा? 4 पे है इथाइल, 4 इथाइल। मिथाइल कहां कहां है? 1 पे, 2 और 3 पे। तो 1 पे 2 बार है तो 2 बार 1 1 लिखेंगे। 3 मिथाइल है तो प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? ट्राई, ट्राई मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन वाले साइक्लोअल्केन को क्या कहते हैं? तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है, तो नंबरिंग कहां से शुरू करें? तो नंबरिंग हम शुरू कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, या यहां से कर सकते हैं। हर बार आरएफपीडी सेम ही आएगा। यहां से करेंगे तो 1 पे, 3 पे, 5 पे, यहां से भी करेंगे तो 1 पे, 3 पे, 5 पे। तो आरएफपीडी फेल हो रहा है, तो हम ये सोचेंगे कि अल्फाबेटिकली सुपीरियर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको ज्यादा वैल्यू दे और नंबरिंग वहां से शुरू कर दे। तो हम अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देखते हुए नंबरिंग कहां से शुरू कर देंगे? यहां से। तो ये हो गया 1। उसके बाद किधर जाए? इधर या इधर? किधर भी जाएंगे बात बराबर पड़ेगी। 2 और 3 पे मिथाइल है, इधर से भी 2 और 3 पे मिथाइल है, कहीं से घूम जाएंगे 2 3 4 5 एंड 6। नाम लिखने के लिए फिर से वही 1 इथाइल, 3 और 5 पे क्या है? डाइमिथाइल, और साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमने सीख लिया। अल्केन पूरी तरह से समाप्त होता है। पहले अनब्रांच्ड अल्केन देखे थे, फिर ब्रांच अल्केन देखे, उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसका नाम कैसे लिखते हैं, और लास्टली हमने पढ़ा साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन ऐसे ही पढ़ा, एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ पढ़ा, और एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट के साथ भी हमने इसको देख लिया। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे अल्काइल ग्रुप का। तब तक आप अल्केन को रिवीजन करें, घर पे पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।